Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. So today we start with a new topic, that is mole concept. Mole concept हमने already we have discussed in our Zoom class. हमने discuss करा था, ठीक है? उसमें we only discuss about the definition. In this video I am again only discuss about the small portion. I am not going to talk you other can say very vast about this, because I will teach you in the next video. Fine. So in this video we will mainly talk about the gram atomic masses and gram molecular masses. Fine. So but we start with the mole concept because again it is a basic for the both of them. Fine. So now unit, what is the mole concept? Mole concept it is a unit. जैसे वेट को एक्सप्रेस करता है ग्राम्स और किलोग्राम्स, लेंथ को एक्सप्रेस करता है मीटर सेंटीमीटर. फाइन. ऐसे ही मोल कंसेप्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करता है. तो वी कैन से इट इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. तो जब हम किसी वन मोल की बात करते हैं तो वन मोल मीन्स उसके अंदर इतने पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस हो सकते हैं. इतने पार्टिकल्स, या यू कैन से वन मोल इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक. अब जैसे अगर मैं कहूँ वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इट मीन्स 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of hydrogen. But if I say 1 mole of nitrogen atom, तो 1 मोल अपने आप में किसके इक्वल है? इस अमाउंट के इक्वल. तो जब हम 1 मोल की बात करते हैं मीन्स हम 6.022 into 10 raised to power 23 की ही बात करते हैं. तो 1 मोल ऑफ इतने एटम का मतलब है इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन. 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब है कि इतने ही एटम्स ऑफ सोडियम. फाइन. और अगर हम मॉलिक्यूल्स पे आ जाएं कि 1 मोल ऑफ, अगर मैं लिख दूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा, अब मैं एटम की बात नहीं कर रही, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करती हूँ. तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो 2 का कितना होगा? 16 into 2 दैट इज 32. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसको हम अब 2 वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. या तो हम लिखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 32 into 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen. ठीक. तो यहाँ पर जब हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल्स में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? उनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सो ये तो था थोड़ा बहुत पोर्शन अबाउट मोल जो हमने डिस्कस कर. नाउ वी कम टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज gram that is gram atomic mass. Now what is the gram atomic mass? अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा. नॉर्मली एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं. एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो कितना होगा? 12. और यूनिट क्या होता है? यू. ये तो हमने एटम की बात करी. लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, इसको हम GAM भी बोलते हैं. तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज mass of an atom
रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी एटम के मास को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो उसे हम क्या बोल देंगे, इट इज ग्राम एटॉमिक मास। फाइन। अब एग्जाम्पल अगेन, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 U। अब U क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एटम का मास, लेकिन अब बोल दूँ है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, ये है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंट। मतलब किसी भी एटॉमिक मास में अगर ग्राम लग गया तो इट मीन्स उसके यूनिट में भी क्या लग जाएगा, ग्राम। तो दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास। फाइन। अब ग्राम एटॉमिक मास को हम यूज करते हैं, हाउ कैन वी यूज इट इन टर्म ऑफ मोल्स। सो हम कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of mole। अब मोल्स की टर्म में जब हमें इसे एक्सप्रेस करना है, अब मोल्स की टर्म में क्या कहता है, मोल्स का मतलब है कि जब हम ग्राम एटॉमिक मास को मोल्स में टर्म में या 6.022 इंटू 10⁻23 की टर्म एक्सप्रेस करेंगे, तब हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक। सो अब अगर हम इसको मोल्स की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मोल्स क्या कहता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके इक्वल होगा, आप डेफिनेटली उस पर देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें इस ग्राम एटॉमिक मास को मोल्स की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि हम इसकी बात करते हैं एटम की, तो एटम लिख लें या फिर एलिमेंट लिख लें, वो क्या होगा, सेम। दोनों क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिंगल वन सिंपली डिफरेंशियल सिंबल। जैसे ऑक्सीजन ओ लिख ले तो एटम भी होगा, ओ लिख ले तो एलिमेंट भी होगा। ठीक है। सो 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक mass। This is how we express the mole of an element into gram atomic mass। अब इसके एग्जाम्पल करेंगे, आप एक बार इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। अब अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, तो 1 मोल किसके इक्वल है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल का मतलब है इतना। अब मैं इसकी जगह मैं इस वैल्यू को प्लेस कर दूँ तो मैं क्या लिखूँगी, इफ आई राइट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि हम एलिमेंट्स या एटम्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स का मास किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम के। फाइन। क्यों, क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम ग्राम एटॉमिक मास को मोल कंसेप्ट की टर्म में उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास 1 मोल आ जाता है तब हम सिंपल ग्राम नहीं, तब हम म्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि म्यू किसके लिए था, सिर्फ एटम के लिए। इट इज़ द एटॉमिक मास, सिर्फ एटम के एक एटम के मास को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। अब हमारे पास इतने सारे एटम्स आ गए हैं तो इतने सारे एटम्स को तो हम इस यूनिट से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जब हमारे पास इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, इट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ग्राम्स, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये है ग्राम, ये है एटम का मास, तो दैट इज द ग्राम एटॉमिक मास।
सो जब हम ग्राम एटॉमिक मास को मोल कंसेप्ट की टर्म में लिखेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ये तो हो गया। अब ऐसे ही मैं लिखूँ मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है 12। और हमने क्या कहा कि जो एटॉमिक मास है वो ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेगा अगर हम सिंपल यूनिट को रिप्लेस करें। तो इतने का कितना होगा 12 ग्राम। ठीक। अब आप यहाँ पे अगर हम लिखें मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, तब भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो हम इतने अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 मोल लिखा हो तो भी 12 ग्राम है, और अगर ये वाली कंडीशन लिखी है तो भी 12 ग्राम। ठीक। सो दिस इज अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास। फाइन। मे बी इट सीम्स टू बी डिफ़िकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स, बट प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, आई होप आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आप हेल्प बुक्स फॉलो करते हैं then it is also very confusing. So I only discuss here only the brief part of the topic, fine, जो आपको बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद है मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जब हम एटम की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल। तो जब हम मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखें या जब हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास वो भी हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं यू में, क्योंकि वहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का क्या मास है, HCl के मॉलिक्यूल का क्या मास है। यहाँ पे हम सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो जब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं यू में। ठीक। लेकिन जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो सेम एटॉमिक मास की तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। अब यहाँ पर एटम के अंदर हमने यहाँ कौन सी टर्म यूज करी थी, एलिमेंट। एटम में क्या था एलिमेंट, और मॉलिक्यूल में क्या हम बात करेंगे पूरी सब्सटेंस की। ठीक है। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम या मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज GMM। ठीक है, इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एटम की बात करते हैं तो सिर्फ हम यू की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यू की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं तो हम ग्राम्स की यूनिट की बात करते हैं। ठीक है। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मास ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। राइट। उसके बाद अब जैसे हमने मूल कंसेप्ट की टर्म में एटॉमिक मास को या ग्राम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करा, ऐसे ही हम मोल्स की टर्म में ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। इफ आई सेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, क्या मास होगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 18 U। और मैं अगर यहाँ लिखूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो कितना हो जाएगा, दैट इज 18 ग्राम। फाइन। अगर मैं लिख दूँ सिंपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 तो कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17 U। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम। ठीक। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं
तो इसलिए और इन टर्म ऑफ ग्राम्स बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फाइन। So now we are going to discuss the gram molecular mass in term of moles. So मैं यहाँ लिख दूँ in terms of moles. अब हमने जैसे एटम को एक्सप्रेस करा था, अब मैं इसको साइड बाय साइड दोनों को एक्सप्रेस करूँगी। इसमें हमने क्या करा था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट is equals to ग्राम एटॉमिक मास। ये तो था एटम के केस में। ऐसे ही इसमें हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब जैसे मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ मास ऑफ 1 मोल या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम ग्राम्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर दूँ कि मास ऑफ 1 मोल या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस में क्या आएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स में क्या आएगा, एटम्स। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास, ऑक्सीजन का 16 और 2 के साथ जब करेंगे तो इट इज 32, तो ये आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल करें यहाँ पे। पहले तो एलिमेंट की टर्म में मास ऑफ, अब मैं ये वाली टर्म ना लिखे, सिंपल मोल्स लिखती हूँ। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ क्लोरीन कितना है, 35.5 ग्राम। और अगर मैं लिख दूँ मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन तो कितना हो जाएगा, 71 ग्राम। ठीक है, सो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। याद क्या आपको इसमें सब में रखना है कि जब हम किसी एटम के या किसी एलिमेंट के एटम के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और ऐसे ही हम किसी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक, और ये है टर्म्स ऑफ मोल्स के अंदर कि 1 मोल की एंटिटी आपके लिए फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, तो आप चाहे 1 मोल लिखिए या पूरा पूरा अमाउंट लिखिए, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम इतने एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं, हम इतने मॉलिक्यूल्स के मास की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मास ऑफ, नॉर्मली भी हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल वैसे भी कितना होता है, 32, लेकिन अगर म्यू के अंदर, क्योंकि हम सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन मोल्स की टर्म में आ जाएगा तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। राइट, तो दिस इज अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलर मास, जो इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। जोड़ता इन द सेंस कि हम मोलर मास को क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें सिंपली ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में नहीं पूछा गया है, हमसे मोलर मास के बारे में पूछा गया है, तो मोलर मास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले भी लिख रखी है, लेकिन अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल of substance
इन ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का मास जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब ये एलिमेंट्स के लिए भी चलेगा। अब इस सब्सटेंस में क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और इसमें आपके मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम इनको भी किसमें एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में। तो जो आपका ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन मोलर मास। ऐसे ही आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इसे भी हम लिख सकते हैं मोलर मास। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किनकी बात कर रहे हैं, एटम के और मॉलिक्यूल के मास की इन ग्राम्स। और मोलर मास भी क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास या किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास इन ग्राम्स। तो इट कुड बी आइदर योर एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास और इट कुड बी अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, बस अब डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आता है यहाँ पे यूनिट में, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ग्राम्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ ग्राम ही यूनिट बात करते हैं। यहाँ हम मोलर मास की बात करते हैं फॉर 1 मोल्स। तो इसका जो यूनिट होता है दैट इज ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, सो ग्राम एटॉमिक मास के लिए ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए ग्राम। लेकिन मोलर मास क्योंकि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स है तो उसके लिए जो यूनिट होगा मोलर मास का वो होगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, आइदर फॉर द एटॉमिक आइदर फॉर द मॉलिक्यूलर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके इसे एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ द एग्जांपल इज, इफ आई सेड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होगा, वो 14 न्यू। ठीक, अब मैं बोलूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम। और अगर मैं अब बोल दूं कि मास 4 इसको मैं ऐसे लिखूं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए इतना मास। पर मोल का क्या मतलब हो गया कि फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वही बन गया ना आपका जो हमने ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में हमने मोल्स की टर्म में पढ़ा था कि इनमें कहीं ये वही क्या है, वही वाली टर्म बन जाएगी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू ग्राम्स। ठीक, तो जब हम मोल्स को इधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं मोलर मास में, तो वो क्या हो जाएगा ग्राम पर। ठीक, तो एटम में आएगा यू, ग्राम में आएगा जी। अगर मोलर मास की बात करें तो यूनिट इज ग्राम पर मोल। इट इज अंडरस्टूड कि हम किसी भी सब्सटेंस का अगर मास निकालते हैं तो वो पर मोल के लिए ही क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ऐसे ही जैसे ये एटॉमिक मास, ऐसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास भी आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 U, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन
क्योंकि मॉलिक्यूल आ जाएगा तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 32 मील। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 32 ग्राम्स। अब अगर मैं बात करूँ मोलर मास की, तो मोलर मास ऑफ O2 कितना आएगा 32 ग्राम्स पर मोल। यानी कि अगर हम बार बार ये टर्म नहीं लिखना चाह रहे कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसको रिप्लेस करने के लिए हम 1 मोल की जगह सीधा क्या लिख रहे हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 32 ग्राम्स पर मोल। ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होगा कि जो भी हम यहाँ पे मोलर मास निकाल रहे हैं जिस भी सब्सटेंस का, वो पर मोल के लिए ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक, सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स फॉर द मोल कंसेप्ट। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वेरी अटेंटिव। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर के लिए दिए हैं, इट इज़ अ होमवर्क, so please do it yourself, fine, in term of molar mass. Question is, you have to calculate the molar mass of C2H2. अब पहले भी आपने अगर निकाला हो या नहीं निकाला हो तो बहुत ये इजी है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कितने एटम है 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, तो ये कितना रहेगा 24 प्लस 2 दैट इज 26। अब ये क्या है, ग्राम पर मोल, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास की अगर मैं इसको लिख देती, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H2, तो कितना होता 26 U। और अगर मैं लिख देती ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो कितना होता है 26 ग्राम। तो अब मैं सीधा क्या लिख रही हूँ, मोलर मास, जो कि किसके लिए डिफाइन हो रहा है 1 मोल। ठीक, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, सो प्लीज़ डू इट इन योर कॉपी। थैंक यू।